नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्रों की हुई जांच। बालाघाट में 4 और वारासिवनी में 5 फार्म हुए निरस्त। पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। घटना में 3 हार्डकोर इनामी नक्सली हुए ढेर। पंचायत चुनाव के लिए 5 सैकड़ा से अधिक बसों का हुआ अधिग्रहण। मतदान के दिन यात्रियों को हो सकती है बसों की किल्लत। अग्निपथ पर रेलवे अलर्ट पर। किसी भी विरोध से निपटने के लिए रेलवे पुलिस ने बनाई रणनीति। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ सहायक ग्रेड 3 पेमेंद्र हरिणखेड़े को किया गया निलंबित, भेजा गया जेल। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का व्यापक स्तर पर देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। जहां बिहार समेत अन्य राज्यों में तो इस विरोध प्रदर्शन में हिंसक रूप भी ले लिया है। वहीं कई जगहों पर युवाओं ने ट्रेन की बोगियों और इंजन को आग के हवाले किया है, तो कई रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। जगह जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां प्रदेश में अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अलर्ट मोड में पुलिस को रखा गया है। रेलवे अधिकारियों ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए समस्त रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसका एक नज़ारा सोमवार को नगर के रेलवे स्टेशन में देखने को मिला, जहां उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के तहत जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने अपने समस्त स्टाफ के साथ स्टेशन, ट्रेन और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मार्च पास्ट किया। वहीं संदिग्ध स्थिति में दिखने वाले युवाओं से पूछताछ की। हालांकि इस दौरान अग्निपथ योजना के विरोध जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आई। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से रोजाना की तरह बालाघाट रेलवे स्टेशन में कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में युवाओं द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जो उपद्रव और कई तरह की घटनाएं की जा रही है, इसी तारतम्य में आज हेडक्वार्टर से मैसेज मिला था कि भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के आह्वान पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया कि आरपीएफ बालाघाट के साथ में मिलकर सामूहिक रूप से कानून व्यवस्था ड्यूटी की जाए। इसी तारतम्य में आरपीएफ बालाघाट के साथ हम लोगों ने आज सामूहिक रूप से फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च करने के पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी यात्रियों के बीच में ऐसे कोई उपद्रवी व्यक्ति, लड़के या ऐसे कोई लोग जो किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, उन लोगों को भी हमने सर्च किया, देखा, वाच किया। किसी तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई, शांति व्यवस्था रही। शांति के साथ में अभी फिलहाल किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। और मैं इसी के साथ देश और बालाघाट जिले के समस्त युवाओं को से ये निवेदन, ये अपील करना चाहूँगा कि वो किसी तरह के बहकावे में या किसी के भड़काने पर वो उग्र न हो और किसी तरह की भी मतलब कोई गलत ऐसी घटना को अंजाम न दें। यह योजना जो बनाई गई है, यह योजना उनके हित में ही बनाई गई है और इस योजना के बारे में वो काफ़ी डिटेल्स में पहले जान ले, पढ़ ले और उसके बाद ही वो निर्णय करे कि क्या ये योजना गलत है या सही है। क्योंकि नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदिया मेन रोड विपुल पैनल बोर्ड फैक्ट्री में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कार्य करने के दौरान एक महिला का हाथ मशीन के बेल्ट में आने से महिला मशीन में जा समाई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला का नाम थाना हट्टा ग्राम खोड़सिनी निवासी 35 वर्षीय बुद्धू कला गेडाम बताया गया है। उधर घटना के तुरंत बाद आनंद फानन में मशीन को बंद कर नवेगांव पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मशीन में फंसी महिला के शव को मशीन से बाहर निकालकर पंचनामा सहित अन्य कार्रवाई पूरी की। वहीं 174 के तहत मामला पंजीबद्ध कर
महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई। आज क्या है, सुबह वो अपना पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री है, उसमें जैसे माल डालने के लिए लेबर को लगाए थे, इसका अचानक वहाँ हाथ चले गए मशीन में। अब पूरी बॉडी से चली गई है? पूरी बॉडी नहीं गई, मतलब सर आ गया, सर मौत हो गई। क्या नाम था भाई का? भूत कला गिरा। कहाँ रहते थे? थोड़ी सी में। ठीक, कंपनी की तरफ से कुछ राहत देने की कुछ ऐसी हाँ, कुछ राहत देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? तो कुछ अभी अब उसकी मेरी जानकारी नहीं है। चुनाव के ऐन वक्त पूर्व पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मुखबिर से मिल रही सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अति नक्सल प्रभावित लांजी क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर बहेला थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत खानापानी ग्राम कंदला के जंगल में बालाघाट पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। घने जंगल में हुई इस आपसी मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने विस्तार दलम प्लाटून 56 व दर्रे कसा दलम के 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला और 2 पुरुष इनामी नक्सली है। जानकारी के अनुसार मारे गए 3 नक्सलियों की उम्र 35 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच बताई गई, जिसमें 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली नागेश, 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली एरिया कमांडर मनोज और महिला नक्सली रामे को मार गिराया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ व आईजी संजय सिंह के जंगल में ही मौजूद होने के कारण इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर पर अकाउंट पर इस मामले की आधिकारिक पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत खानापानी के ग्राम कंदला के जंगल में कुछ नक्सली AK-47 हथियार लेकर घूम रहे हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस हॉकपोस्ट के जवानों ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जहां नक्सलियों के मूवमेंट की खबर लगते ही बालाघाट रेंज के आईजी और एसपी के निर्देश पर फोर्स को जंगल की ओर भेजा गया, जहां सोमवार को अलसुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में कुछ हथियारबंद महिला पुरुष नक्सली मिले। उधर फोर्स को आता देख AK-47 से लैस हथियारबंद नक्सलियों ने फोर्स पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 इनामी नक्सली ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जहां मुठभेड़ में मारे गए इन 3 नक्सलियों के अलावा नक्सलियों की टुकड़ी के अन्य नक्सली भी मुठभेड़ में शामिल थे, जहां पुलिस से मुठभेड़ की भनक लगते ही वे भाग गए, जिनका पता फिलहाल नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि जंगल के जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है उससे कुछ ही दूरी पर देवर बेली पुलिस चौकी भी है। इस जंगली एरिया में इससे पहले भी नक्सली गतिविधियां देखी जा चुकी है। मुठभेड़ में नक्सली को मार गिराने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को बालाघाट लाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर संभावित एरिया में पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां मुठभेड़ के दौरान भागे गए नक्सलियों की तलाश की जा रही है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार लालबरा तहसीलदार के रीडर पेमेंद्र हरिणखेड़े को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने इस आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। आपको बताया कि गर्रा स्थित श्री राम टाइल्स फैक्ट्री के चौथे पार्टनर अरुण जेठवा ने अपने सभी 3 पार्टनर का नाम खसरा व अन्य साथी रिकॉर्ड से अलग करने के लिए 2019 में तहसील कार्यालय लालबरा में आवेदन दिया था। साथ ही पार्टनर से अलग होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र 1 नवंबर 2021 को भी उनके द्वारा जमा कर दिया गया था। इसके बावजूद भी रीडर पेमेंद्र हरिणखेड़े प्रॉपर्टी क्लियर नहीं कर रहा था। रीडर पेमेंद्र हरिणखेड़े ने प्रॉपर्टी क्लियर करने के नाम पर व्यापारी अरुण जेठवा से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और प्रॉपर्टी क्लियर करने के लिए 40,000 रुपये में सौदा तय हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपये की रिश्वत 16 जून को पेमेंद्र हरिणखेड़े ने अरुण जेठवा से ले ली थी और बाकी 35,000 रुपये 19 जून को देना तय हुआ था, जिसकी शिकायत अरुण जेठवा ने जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा से की थी। 19 जून की रात्रि 8 बजे गर्रा स्थित वैनगंगा बॉटनिकल कॉलोनी स्थित पेमेंद्र हरिणखेड़े के निवास में जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पेमेंद्र हरिणखेड़े को अरुण जेठवा से 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पेमेंद्र हरिणखेड़े के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसे 20 जून को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए मतदान की तारीख करीब आते ही जिला परिवहन विभाग के द्वारा मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र तक पहुंचाए जाने के लिए कुल 541 बसों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 3 चरणों में हो रहे चुनाव के लिए अपने अपने क्रम के अनुसार यह बसें लगाई जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के भीतर 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए कुल 541 बसों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें पहले चरण का चुनाव 25 जून को बैयर, परसवाड़ा, खैलांजी, वारासुनी में होना है। इसके लिए 191 बसों का अधिग्रहण किया गया है। दूसरे चरण के लिए 1 जुलाई को लांजी, किरणापुर, कटंगी विकासखंड में चुनाव होने हैं, जिसके लिए 180 बसों का अधिग्रहण किया गया है। तीसरे चरण का चुनाव 8 जुलाई को बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा विकासखंड में 170 बसों का अधिग्रहण किया गया है। हालांकि वर्तमान समय तक नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोई भी रूट प्लान तैयार नहीं किया गया। इसके लिए अभी नगरीय निकाय चुनाव के लिए बसों का अधिग्रहण नहीं किया गया है। निश्चित ही बसों के अधिग्रहण की वजह से पहले चरण के लिए 24 और 25 जून, दूसरे चरण के लिए 30 जून और 1 जुलाई को ही, तीसरे चरण के लिए 7 और 8 जुलाई को लोगों का गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को स्क्रूटनी का कार्य किया गया, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय में काफी भीड़ रही। नगर पालिका परिषद के निर्वाचन के लिए स्क्रूटनी का कार्य कलेक्टर कार्यालय में किया गया। 4 नामांकन फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान कट गए। कुछ प्रत्याशियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति भी लगाई गई। सोमवार की दोपहर में कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 32 से खड़े हुए भाजपा प्रत्याशी राज हरिणखेड़े के नामांकन फॉर्म को लेकर कांग्रेस के द्वारा आपत्ति जताई गई। कांग्रेस पदाधिकारी के द्वारा राज हरिणखेड़े के नामांकन फॉर्म को लेकर आपत्ति लगाते हुए बताया गया कि नामांकन फॉर्म भरने के दौरान राज हरिणखेड़े के द्वारा बिजली विभाग की एनओसी लगाई गई, जबकि राज हरिणखेड़े का गर्रा की राइस मिल का 2,74,000 रुपये का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में एनओसी जारी करने वाला विभाग भी कहीं न कहीं दोषी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी राज हरिणखेड़े के द्वारा पूरी सही जानकारी नहीं दी गई और धोखाधड़ी करते हुए गर्रा स्थित राइस मिल का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी छिपाई गई। इसको देखते हुए इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मामला क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और तानाशाही चल रही है, उसका एक परिणाम है कि वार्ड नंबर 32 में जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हुए मिस्टर राज बिसेन, इनके ऊपर में 2,74,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। उसके बावजूद भी उनको बिजली विभाग द्वारा एनओसी दी जा रही है। ये साफ दर्शाता है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे मामले में गुमराह किया गया। गुमराह करने के बाद में जो फॉर्म भरा गया और ये किया है, तो इनके ऊपर में तो 420 का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र हरिणखेड़े से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक सिरे से यह कह दिया कि मैं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि आवेदनकर्ता कांग्रेस के लोग हैं, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई है, उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। विभाग ने एनओसी जारी की है, विभाग से भी लिखित में लेंगे उनके द्वारा किस आधार पर एनओसी जारी की गई। विभाग से प्रतिवेदन आने पर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपत्ति जो है ली गई है। आपत्ति के संबंध में जो हमारे आवेदक हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको हम आपत्ति की एक प्रति उपलब्ध कराएंगे। उसके संबंध में वो अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ विभाग ने चूंकि एनओसी जारी की है, विभाग से भी हम लिखित में लेंगे किन आधारों पर एनओसी जारी की है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो दोनों उनका उत्तर आ जाएगा, विभाग से प्रतिवेदन आ जाएगा, उसके आधार पर निर्णय जाएगा। जिले के भीतर 18 ऐसे स्थान हैं जहां पर बारिश के दिनों में वाहन तक पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। ऐसे में भारी बारिश के मौसम में पंचायत चुनाव करवाने वाले मतदान दलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है, तभी तो जिला प्रशासन बीते कई वर्षों से इन 18 स्थानों पर बारिश पूर्व राशन की व्यवस्था 3 महीने के लिए कर देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ खास मौका है। इस बार बारिश के बीच इन स्थानों पर मतदान भी करवाना है। ऐसे में मतदान के समय बारिश ने खलल डाल दिया तो निश्चित ही मतदान दल और मतदाता दोनों ही को ही परेशानी हो सकती है। आपको बताते हैं कि जिले के भीतर भी कौन से स्थान हैं जहां पर बारिश के दौरान वाहन से जाने में दिक्कतें होती है। बैयर तहसील मुख्यालय के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बसा पटवा गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जामी, धनियाजोर, घुरसी बहेरा, खैटोला, वाजागुंदी, आर्मी, बिरसा के अंतर्गत आने वाला उदान, चौरिया, लामता क्षेत्र के वनांचल में बसा टीकरिया, पोलबत्तूर, खारा, सीतापुर और नंदोरा के लिए 15 जून तक 3 महीने का राशन पहुंचा दिया जाता है।
इस बार भी खाद्य विभाग के द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार 15 जून से पहले इन स्थानों पर 3 महीने का अतिरिक्त राशन भिजवा दिया गया है। इसके बारिश के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला बालाघाट में 18 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बरसात के दिनों में वाहन पहुँचने में समस्या उत्पन्न होती है, जो कि पहुँचविहीन दुकानें मानी जाती हैं। ये डेटा जो है वो पहले ही अप्रैल के महीने में डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट कर लिया जाता है और मई या जून के महीने में 3 माह का जून जुलाई और अगस्त 3 माह का आवंटन पहले से ही जारी कर दिया जाता है, जिसका भंडारण हमें 15 जून से पहले करना होता है, जो कि कार्रवाई अभी प्रेजेंट में चल रही है। कब तक पूर्ण हो सकता है? 15 जून से पहले हो जाएगा। टारगेट दिया गया है परिवहनकर्ता को 15 तक के आप जो है वो 100% भंडारण किया जाना सुनिश्चित करें। तो अभी 15 तारीख तक की रिपोर्ट आ जाएगी कि भंडारण हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले के सभी स्थानों पर बारिश हो चुकी है। ऐसे में जिन स्थानों की हम बात कर रहे हैं, बैयर तहसील बिरसा तहसील के अंतर्गत वे आते हैं, जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। इस दौरान बता दें कि बैयर तहसील में बीते दिनों बाद प्री मानसून 2 बार झमाझम बारिश भी हो चुकी है, जिस कारण इन स्थानों तक पहुंचने वाले मार्ग बुरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में अब देखना है कि आगामी दिनों में प्रशासन मतदान दल सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंच पाते हैं और मतदाताओं को किस तरह से सुरक्षित मतदान करवा पाते हैं। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। उक्त युवक कोस्ते निवासी अजय उर्फ सोनू परते हैं, जिसकी उम्र 25 वर्ष होना बताई जा रही है। युवक कोस्ते से जब 20 जून की सुबह अपनी ससुराल लालवारा के अंतर्गत आने वाले लोहारा की तरफ वारासुनी मार्ग होते हुए मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी उसके साथ यह हादसा हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत होना बताया जा रही है। हालांकि पुलिस ने ट्रक को अपने अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद से फरार है। वहीं पुलिस ने मृतक अजय उर्फ सोनू परते का शव अपनी अभिरक्षा में लेकर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की व पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया है। कौन लड़का है? मैंने बोला नाम बताओ। नहीं, परते कौन है बोले। तो मैंने बोला हमारे यहाँ सोनू परते है, उनके पिता मुकेश परते। तो उनने बताया कि बोले उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तत्काल कपड़े वगैरह पहन करके गया उनके घर की तरफ। तो उनके घर तरफ में गया तो उनने बताया मुझे कि हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैं अपनी दुकान तरफ जा रहा था, वहाँ पता चला कि एक्सीडेंट हुआ कह के। ये कहाँ के निवासी थे? ये ग्राम पंचायत कोस्ते के। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? ये अपनी ससुराल जा रहे थे, लोहारे की ससुराल। कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? इनका पता चला मुझे, मैं तो देखा नहीं कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ कह के। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासुनी, कटंगी एवं लांजी से पार्षदों के निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की 20 जून को जांच की गई। जांच में नगरपालिका परिषद बालाघाट के 4, वारासुनी के 3 एवं लांजी के 4 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशियों के दस्तावेजों को देखा गया और प्रत्याशियों के द्वारा लगाई गई आपत्तियों को सुनने के बाद उनका निराकरण किया गया। 20 जून को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं चुनाव प्रेक्षक कुमार क्षेत्रीय को उपस्थिति में नगरपालिका बालाघाट के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की गई। जांच के बाद नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी राजेश नागेश्वर, वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी मनीष वर्मा, वार्ड क्रमांक 17 की प्रत्याशी नीतू कसार एवं वार्ड क्रमांक 29 की प्रत्याशी कमलाबाई नागदेवे के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब नगरपालिका बालाघाट के 33 वार्डों के पार्षद के लिए कुल 199 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगरपालिका वारासुनी के 15 वार्डों में से कुल 68 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। 20 जून को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद वार्ड क्रमांक 4 से अनिता निकुरे, वार्ड क्रमांक 7 से सीमा रमेश देवारे तथा वार्ड क्रमांक 9 से नंदकिशोर पांडे का फॉर्म निरस्त किया गया। इस प्रकार अब नगरपालिका वाराणसी के 15 वार्डों से पार्षद के लिए 65 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत लांजी के 15 वार्डों के लिए 78 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया था। 20 जून को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद वार्ड क्रमांक 6 से मनीषा एवं छाया बड़वे, वार्ड क्रमांक 8 से सीमा महोबिया एवं वार्ड क्रमांक 13 से अनिल सिवालिया का नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार नगर पंचायत लांजी के 15 वार्डों में अब 74 प्रत्याशी है।
नगर पंचायत कटंगी के 15 वार्डों से 60 प्रत्याशियों के द्वारा पार्षद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। आज 20 जून को जांच में किसी भी प्रत्याशियों का नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं हुआ है। चुनाव नहीं लड़ने वाले 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे हुए प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 20 जून को वार्ड पार्षदों के एवी फॉर्म रैली निकालकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा किया। यह रैली स्थानीय राम मंदिर से निकली, जिसमें अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, दीनदयाल चौक तक का भ्रमण किया और सीधे स्थानीय तहसील निर्वाचन कार्यालय पहुंची, जहां सभी 15 वार्ड के भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों के एवी फॉर्म जमा किए गए। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बताया कि भाजपा के सभी वार्ड प्रत्याशियों के साथ रैली निकालकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में एवी फॉर्म जमा करने आए हैं। हमारे द्वारा सभी वार्ड में भाजपा प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। हमारे सभी प्रत्याशी निश्चित ही जीत कर आएंगे। वार्ड नंबर 3 को छोड़कर कोई भी वार्ड में हमारा कार्यकर्ता बागी नहीं है। श्री निर्मल ने कहा कि वह वरिष्ठ नेत्री है जिनसे मंडल अध्यक्ष व मेरे द्वारा चर्चा की गई थी। उनके द्वारा वार्ड नंबर 3 से टिकट मांगी जा रही थी, परंतु हमारे द्वारा कहा गया कि आपका वर्षों से निवास वार्ड नंबर 14 में है, वहां से हम आपको टिकट दे सकते हैं। ऐसे में उन्हें वार्ड नंबर 14 से टिकट दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व की भाजपा अधिकृत प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से सीमा देवारे को भाजपा ने बदलकर ललिता ठाकरे को अपना एवी फॉर्म प्रदान किया है, जिससे अब सीमा देवारे की जगह वार्ड नंबर 7 से ललिता ठाकरे भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी हो गई। नहीं, वितरण को लेके कोई नाराजगी नहीं है। अभी मेरे को एक पीछे बोल रहे थे बहुत अच्छी टिकट आपने बांटी है इस बार। और वार्ड नंबर 3 का जहाँ तक सवाल उठता है, हमने उनको हमारे सामने बुलाओ। हमने कहा आप वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ, 14 की टिकट क्यों नहीं मांगती। हमारे अध्यक्ष जी का हमारा ये बात कराया, हमारा मंडल अध्यक्ष रात में 11 बजे हम उनको बोले, वो 20 वर्षों से वहाँ रहती हैं वार्ड नंबर 14 में, तो उन्हें बोले नेहा की टिकट कैसे कटेगी। हमने कहा हम काट देंगे, उनको ले आएंगे वार्ड नंबर 14 में, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। नगर के वेटरनरी कॉलोनी में जिला पंचायत भवन के समीप पिछले कुछ दिनों से रात्रि के समय असामाजिक तत्वों की काफी मौजूदगी देखी जा रही है, जिसके कारण आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि शाम के बाद यहां खंडहरनुमा मकानों के पास कुछ नशेड़ी किस्म के लोग आते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसके कारण घटना होने का अंदेशा बना रहता है। बताया जा रहा है कि यहां पहले मकानों में जब लोग रहते थे तब इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होती थी, लेकिन मकान जर्जर होने के कारण वेटरनरी कॉलोनी के कमरों को वहां के लोगों के द्वारा खाली कर दिया गया, जिसके बाद वहां के मकान बंद होने के कारण उन मकानों में लगे लोहे की सामग्री, दरवाजे आदि चोरी कर ले गए तथा वहां के करीब आधे मकान लगभग पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 13 साल करेंगे। अभी जैसे कि यहाँ की भवनों की स्थिति देख रहे हैं तो काफी गंभीर दिख रही है, जर्जर भवन हो गए हैं। इससे किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कत तो है ही है। अब सरकारी क्वार्टर है, अपनी जवाबदारी से रहो, ऐसा बोले तो रहे। शाम का किस प्रकार से नजर रहता है यहाँ? हाँ जी, शाम के समय में क्या स्थिति रहती है? हाँ ठीक ही रहते हैं। अब जैसे जो भवन तत्व आते हैं बोलते हैं, आते हैं ना। अच्छा, जैसे जो मकान की क्या सामान वामान भी चोरी जा रहे हैं कि दरवाजे खिड़की ऐसे? तो जाते ही रहता है कभी। अच्छा, तो ये जो विभाग के लोग कभी आते नहीं कहीं घूमने या देखने? आते हैं, बाहर बैठ के अपना जो भी है कर आके निकल जाते हैं। मोबाइल पर चर्चा करने पर पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक पीके अतुलकर ने बताया कि इसके बारे में पहले भी पुलिस विभाग को सूचना दी जा चुकी है। कल वे स्वयं इस बारे में कोतवाली पुलिस को इसकी शिकायत करेंगे। इस क्षेत्र में रात्रि के समय पुलिस की गश्ती की जानी चाहिए।